अब अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी की बारी है। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुसलमानों में एका है क्या? आज मुसलमान बट रहे हैं। आज मुसलमानों को पाशमानदा में बांटा जा रहा है, ऊंच नीच में बांटा जा रहा है और शिया और सुन्नी में बांटा जा रहा है। तो आपकी अगर एक ओवैसी साहब का अगर आप नाम लेना चाहें या कमरुद्दीन साहब का नाम लेना चाहें, ये 26 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये बैंक हैं, मुसलमान वोट बैंक है। यहाँ मुसलमानों में एका नहीं है, मुसलमानों में कोई ऐसा रहनुमा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ एमयू दुआ साहब है, विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर जो हैं। इनसे बातचीत कर लेंगे जिस तरह से जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला, इसी बीच जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तो हम जो मुस्लिम नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो अयोध्या दे दिए लेकिन अब मथुरा और काशी नहीं देने वाले। इसके लिए हम जो संघर्ष करना पड़ा करेंगे जरूर। राम मंदिर हो चाहे मथुरा मंदिर हो, किसको देना है, किसको लेना है, इससे अलग बात बनती है। कुछ हमारे मुस्लिम लीडर कहते हैं कि मुसलमानों ने जो है किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया। तो ये बहुत सारे इशू हैं जो सियासत से जुड़ी हुई है। दुआ साहब, अब तो कहा जा रहा है कि जो है अब अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी की बारी है। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देना चाह रहे हैं। पहले मुसलमानों में एका तो हो जाए। ये तो इनको तो कहा आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी। हालांकि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, मैं बीजेपी को हराना चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में मोदी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग हमें क्या कर लेंगे, जितना टुकड़ा होंगे उतना मुझे फ़ायदा होगा, यही मुझे जिताते हैं। और इसीलिए जो मुस्लिम लीडर एक ओवैसी साहब का अगर आप नाम लेना चाहें या कमरुद्दीन साहब का नाम लेना चाहें, ये 26 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये सब के सब क्या है? ये सब पट्टू हैं, ये टुकड़े टुकड़े लोग हैं। ये मुसलमानों का रहनुमाई कर सकेंगे क्या? क्या मुसलमानों में एका है क्या? आज मुसलमान बट रहे हैं। आज मुसलमानों को पाशमानदा में बांटा जा रहा है, ऊंच नीच में बांटा जा रहा है और शिया और सुन्नी में बांटा जा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि हम आप कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, आप दूसरा मस्जिद शहीद नहीं होने देना चाहेंगे। क्या कर लेंगे? संघर्ष तो कर लिया ना। संघर्ष 151 जो है सांसद को बाहर निष्कासित कर दिया संसद से। जब उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप रोड पे जंतर मंतर पे शोर मचा लीजिएगा, करिएगा क्या? जो 272 हैं, 272 का एक तथा जो हमारे लीडर हैं वो आदरणीय माननीय सम्मान, उनका डंडा चल रहा है। तो आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। जब लोकतंत्र खत्म हो गया, जब संविधान खत्म हो गया, जब संविधान का जो 32 केजी का जो ओरिजिनल संविधान था वही नहीं मिल रहा, तो क्या कर लीजिएगा? आप करें ईवीएम। अरे ईवीएम में भी क्या कर लीजिएगा? ईवीएम में 19 लाख ईवीएम गायब है, उसमें तो सवाल नहीं उठाते। आप जो है दूसरी बातें करते। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि अब सुनिए, सवाल जाएंगे वो वैसे अंदर जाएगा। हाँ, एक सवाल सुन लीजिए ना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो देश संविधान से नहीं चल रहा है, कोर्ट कुछ नहीं करने वाला, खत्म, न्यायपालिका बिक चुकी, खत्म, बिकिया, कोई संविधान नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है। और मैं कहा 3M, मनी माफिया जो हमारे विधायिका है और मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया पे आज हमारे अगर थोड़ी सी सांस ले रहे हैं, हम थोड़ी सी ये जो बोलने की अभिव्यक्ति है हम बोल रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, नहीं तो हमें ये भी आवाज़ ख़त्म कर दी जाएगी। अब इसके लिए भी एक कानून बन रहा है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया है, उन सबको बंद कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो यही आज़ादी है, यही हमारी बोलने की अभिव्यक्ति है। आप क्या कहना चाहते हैं? आज लोकतंत्र नहीं है, आज हमारा संविधान नहीं है, ये सब हमारा जो है राजतंत्र हो गया है। दिख रहा है ऊपर से कि हम लोकतंत्र में सांस नहीं ले रहे, हम राजतंत्र में रह रहे। बस फर्क है कि हम थोड़ी सी छूट मिली हुई है। धीरे धीरे अब जो है NRC आएगा, अब UCC आएगा, अब बहुत सारी चीजें। अब नेताओं को डरा रहे हैं आप लोगों को। क्यों डरा रहे हैं? हम क्यों डरा रहे हैं भैया? आप जाके पूछिए ना, ये राहुल गांधी, ये इंडिया गठबंधन कहाँ गया? आ गए जंतर मंतर पे, और हमने कहा था कि तुम्हें जंतर मंतर आना होगा, तुम्हें सड़कों पे आना होगा, तुम्हें बात करना होगा। तो बड़े VIP बन रहे थे, लगा दिया ना। अच्छा किया, तुमने ही शुरू किया था। राजीव गांधी के वक्त में शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी के वक्त में शुरू हुआ था। ये गलती कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? आपने गलती किया, लेकिन जनता की समस्या कौन सुनेगा? देश की समस्या कौन सुनेगा? देश को आगे बढ़ाएगा कौन? ये सारे मसला बहुत सारे हैं। इसलिए ये जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कभी इनको कभी उनको, कभी इनको पकड़ो कभी उनको करो, ये एक दूसरे को लड़ते रहते, कुर्सी का गेम खेलते। क्या लग रहा है आपको? क्या मान रहे हैं कि अब मथुरा की बारी आ गई है क्या?
भैया मथुरा भी जाएगा, काशी भी जाएगा, आगरा भी जाएगा, चूंकि आप एका नहीं है। आप जो है वोट बैंक हैं, मुसलमान वोट बैंक है। यहाँ मुसलमानों में एका नहीं है, मुसलमानों में कोई ऐसा रहनुमा लीडर नहीं है जो मुसलमानों को लीड कर सके और सही तरीके से चल सके। सबके सब बटे हुए, सबके सब नेता मुसलमानों के। भाई काहे को मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आप बस सवाल करिएगा, अगर कोई रहनुमा बन रहा है, वैसी अगर बन रहा है तो आप उन पे सवाल कर रहे हैं, तो आप खुद बनिए नेता। क्यों? तो जब वो बट क्यों जाते हैं, वो फिर नफरत की बातें क्यों करते हैं? कहाँ नफरत की बात है? कौन सा बीजेपी के? देखिए मैंने यही कहा कि मुसलमान अगर 17% आज हैं, अगर वो एक बन जाएं, एक रहनुमाई कर करके एक जगह कोई उसमें बंटवारा नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। कहाँ मुसलमान वैसी का साथ दे रहे हैं? आज बहुत सारे धड़ बीजेपी में है, सब बहुत सारे जयचंद, बहुत सारे चमचा बीजेपी का कर रहे हैं मुसलमान। तो बीजेपी में कुछ दो है मुसलमान। अच्छा, मुसलमान अपने बट जाओगे। अगर यादव अगर सब जगह अगर जा सकता है तो मुसलमान तमाम पार्टियों में क्यों नहीं जा सकता है? इसीलिए आप जा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। ये किसी ने नहीं जयचंद कर रहे मुसलमानों को, लेकिन आपको सत्ता नहीं मिलेगी। अगर आप बटे रहेंगे तो सत्ता हासिल नहीं होगा। यादवों की भी बुरी हालत हो रही है। देख रहे हैं आपको, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा मध्य प्रदेश में, कहाँ बुरी हालत है? वोट की तुष्टि कब तक भाजपा से डराएंगे आप लोग? नहीं, बीजेपी की तुष्टिकरण और वो जो है जो यादवों का ले रहे हैं, चूंकि बहुत ज्यादा संख्या में यादव हैं, उनका वोट लेने के लिए, उनको सत्ता में हम सत्ता में कैसे बने रहें, उसके लिए जो हमारी वर्तमान सरकार है वो हर तरह की ये हथकंडे अपनाती है। तो इसलिए किसी मुसलमान को भी कुछ दे देते हैं लॉलीपॉप, तो और मुसलमान भी उस तरफ चले जाते हैं। कोई कमीशन बना दिया, कोई उनको कमिश्नर बना दिया, किसी का जो है वार्ड काउंसिलर बना दिया, कुछ बना दिया, तो वो खुश होते हैं। आप मानव अधिकार के लीडर हैं, एक बात बताइए, अगर बाबरी पे कुछ ये आएगा, खतरा आएगा, तो आप लोग क्या सड़कों पे उतरेंगे? बाबरी में क्या कर लिया आपने? आपने जीत लिया, जीत तो वो ले लिया, अब तो वहां पे जो है मथुरा भी पे बन क्या गया। करेंगे आप लोग? भैया यही सारे पूरे भारत में होगा। और अब मुसलमान जो जाग नहीं रहे, 4 बीवी को लेकर करके और बिरयानी खाने में लगे रहते हैं। ये जो हैदराबाद के जो सारे जो अपने को नवाब समझते हैं, 1000 एकड़ जमीन, 700 एकड़ जमीन, ये सारा वक्फ बोर्ड की जमीन अब छीनी जा रही है ना। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी अब मोदी जी छीन लेंगे। अब तुम तिल मिलाओगे, हाय मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई, मेरा हक कहाँ गया, मेरा हुकूक कहाँ गया, मेरी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ गया। अब तुम्हें चीखने से होगा? जब तुम्हें लड़ना था, जब तुम्हें काम करना था, जब तुम्हें लीडर बनना था, तुमने नहीं बना, और अब जब छिन रहा है तो तुम कोर्ट के कचहरी का चक्कर लगा रहे हो। मैं यही समझाया था, हैदराबाद में समझाया था, अरे नवाबों तुम अपनी 4 बीवी और बिरयानी छोड़ो और सत्ता में आओ, लड़ो, नहीं तो वो चमचागिरी करेंगे। उसी को मैंने कहा जयचंद। तो मुसलमानों के अंदर जो जयचंद हैं, जो हम बाकी कम्युनिटी के अंदर जो जयचंद है, उसकी वजह से ये पूरा जमहूरियत, पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया है और संविधान खत्म हो गया। संविधान बचाओ, अरे किसको बचाओगे? जब संविधान ही नहीं है तो बचाओगे क्या? बचाओगे क्या? तो ये हमारी लड़ाई है। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि अहरा नेशनल पार्टी जो इंसानियत पे काम कर रहा है, मानवता पे काम कर रहा है, आइए दुआ के साथ, दुआ का दुआ लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, आपको सही रास्ता मिलेगा। लेकिन लोग दिग्भ्रमित हैं, तो हम क्या करें भाई? हम कोशिश कर रहे हैं सही के साथ।